वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में बिल्कुल अंतिम चरण पर हम चल रहे हैं। एक आध दो क्लास में हमारी मॉडर्न इंडिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडर्न इंडिया से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखो भाई, पहला फैक्ट देखिए। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। ठीक है। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अगला फैक्ट, गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से ये बंटवारा करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की अनुमति नहीं दूंगा, इजाज़त नहीं दूंगा। तो गांधी जी बंटवारे के सख्त विरोधी हैं, ध्यान रखना। ये खासकर उन लोगों के लिए सबक है जो लोग कहते हैं कि भारत का बंटवारा गांधी जी ने करवा दिया, पाकिस्तान गांधी ने करवा दिया। वास्तविकता ऐसा नहीं है, वास्तविकता इससे अलग है। आगे देखो, 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला फैक्ट, नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी जी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बने। अगला फैक्ट देखिए, वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो, क्योंकि ये एक कट्टर राष्ट्रवादी नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। ये सैफुद्दीन किचलू का स्टेटमेंट था भारत के विभाजन को लेकर। यानी सारे के सारे मुसलमान जो है वो विभाजन नहीं चाहते थे। हाँ, अधिकांश भारत के मुसलमान विभाजन चाहते थे, बट कुछ ऐसे भी मुस्लिम थे जो विभाजन के पक्ष में नहीं थे, और आज भी हैं ऐसे मुस्लिम, जैसे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम। तो ऐसे भी मुसलमान हैं भारत में जो वाकई में राष्ट्रवादी हैं। अगला पॉइंट देखिए, पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे, ध्यान रखना। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमेनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित ना हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमेनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगणमन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बुलक्ष्मी ने गाया। तो ध्यान रखना, 15 अगस्त को पहली बार स्वतंत्रता के बाद जब हमने अपना
जनगण मन गाया, तो उस गाने को उस राष्ट्रीय गान को गाने वाली महिला थी सुब्बू लक्ष्मी। चलिए अगला पॉइंट देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। तो महात्मा गांधी की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर बने पहले कानून मंत्री। अगला पॉइंट देखिए। R. कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर K.M. पनिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यानी K.M. पनिक्कर ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश भारत ने भारत को एक कर दिया, जो भारत विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ था वो एक हो गया। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट, और ये मैं आपको बता दूँ, ये सारे के सारे फैक्ट मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो भी आप पेपर देने जाओगे वहाँ पर इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो फैक्ट नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन करना है, अच्छे से इनका रिवीजन करिए। पेपर में यहाँ से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये PDF प्राप्त करना चाहते हो साथियों, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, प्ले स्टोर पर जाकर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी फ्री इनिशिएटिव का लाभ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।